वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते श्री कृष्ण चैतन्य चंद्राय 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 सब बोलिए भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी मुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकली अशांत सकली अशांत भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी मुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकली अशांत सकली अशांत कृष्ण भक्त निष्काम कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत अतएव शांत कृष्ण भक्त निष्काम कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत अतएव शांत भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकली अशांत मुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकली अशांत कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। यही महाप्रभु रूप गोस्वामी को जो उपदेश दे रहे हैं उसमें से ही ये एक प्यार है जिसमें कितनी बड़ी बात कही है कि अभी की परिस्थिति के भी अनुसार है। समझना चाहिए कि जो सांसारिक भोगों की इच्छा रखते हैं इस लोक या परलोक में धन संपत्ति आदि या मुक्ति की इच्छा रखते हैं कि संसार से मैं बस संसार की जब तक मैं ऐसी इच्छा कर लेते हैं कि क्रियाओं के और जब मैं इन सांसारिक क्रियाओं में रत हूँ तो दुख है इसलिए मैं निष्क्रिय हो जाता हूँ अपनी भावना करता हूँ कि मैं ब्रह्म में लीन हो रहा हूँ। तो ऐसे जो मुक्ति की इच्छा रखते हैं भगवान की सेवा से रहित हैं और सिद्धिकामी अथवा सिद्धि की इच्छा रखते हैं योग सिद्धियों की इच्छा रखते हैं बड़ी बड़ी योग सिद्धियाँ होती हैं अणिमा लघिमा ईशिता काम वसायिता कि छोटे से छोटा रूप धारण कर लेना और बड़े से बड़ा विशाल हो जाना और किसी भी वस्तु में प्रवेश कर जाना और इच्छानुसार रूप धारण कर लेना ऐसी 8 सिद्धियां मुख्य हैं और ऐसे 18 सिद्धियों का वर्णन भगवान ने उद्धव जी को बताया। भागवत के भी एक 11वें स्कंद के एक अध्याय में बताया है। तो ऐसी उन सिद्धियों की इच्छा रखना। तो ये जो तीनों प्रकार के लोग हैं जो भुक्ति की भोगों की इच्छा रखते हैं अथवा मुक्ति की इच्छा रखते हैं जिनके हृदय में है अथवा सिद्धि की इच्छा रखते हैं तो सकल ही अशांत ये सब अशांत रहते हैं कभी भी शांत नहीं रह सकते हैं उनका चित्त कभी शांत नहीं होता उनमें चंचलता और अस्थिरता सदा रहती है वे शांत भाव से यानी सुखी कभी नहीं रह सकते। तो कौन सुखी रहता है तो चैतन्य महाप्रभु बता रहे कृष्ण भक्त निष्काम
जो कृष्ण का भक्त है, यहाँ पता चलता है कि वास्तव में कृष्ण भक्त किसे कहा जाता है। तो जो निष्काम है, भुक्ति मुक्ति और सिद्धि की कामनाओं से रहित है, कृष्ण मेरे नित्य प्रभु हैं और मैं उनका नित्य दास एक जीव हूँ, ऐसा मानकर जो अपने बस भगवान की सेवा मेरा नित्य कर्तव्य है। और प्रभुपाद तो इस बात को समझाते हैं, ये भगवत गीता की, श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की जो भूमिका है उसमें साफ साफ बताते हैं कि देखो, हम सब अगर विचार करें तो हमारे स्वरूप के साथ ही एक धर्म है सेवा। वो हम सेवा कर रहे हैं, हर व्यक्ति सेवा कर रहा है, किसी ना किसी की, कोई अपने घर में अपने पत्नी बच्चों की सेवा कर रहा है, कोई समाज की सेवा कर रहा है, कोई भैंस की सेवा कर रहा है, लोग कुत्ते पालते हैं कुत्ते की सेवा करते हैं, और जी कुछ ग्राम सेवा कर रहे हैं, कुछ देश सेवा, तो सेवा कर ही रहे हैं, वो हट ही नहीं सकती है हमारे स्वभाव से। तो वह सेवा वास्तव में हमारा नित्य धर्म है। लेकिन वो हम जो जीव का जो शुद्ध स्वरूप है, तो उसका वह जो सेवा रूपी धर्म है वो कृष्ण के प्रति है। लेकिन अब माया के द्वारा ये शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार और ये पंच महाभूत का बना हुआ ये शरीर, जो माया ने जो जीव के स्वरूप को ढक दिया है, इसके कारण जो सेवा करने का जो शुद्ध स्वरूप कृष्ण के प्रति है वो विकृत होकर यहाँ संसार में लग गया है, माया की चीज़ों में। तो सेवा हमें करनी है, चाहे माया या माया से कल्पित चीज़ों की करनी है और या फिर भगवान की करनी है। अब हमारा निर्णय है किसकी करनी है। तो भगवान की सेवा नित्य है और परम आनंदमयी है, और सेवा में ही परम सुख है। इतना सुख है कि भागवत में भगवान कपिल देव कहते हैं कि मैं अपने भक्त को 5 प्रकार की जो मुक्ति है, सालोक्य, सारूप्य, सामीप्य, साष्टी और सायुज्य। सालोक्य का मतलब भगवान के समान लोक की प्राप्ति, सारूप्य भगवान के समान चतुर्भुज पार्षद रूप की प्राप्ति, सालोक, और सामीप्य भगवान के निकट रहने के स्थान, भगवान के निकट रहने का सौभाग्य प्राप्त करना, और साष्टी मतलब भगवान के समान ऐश्वर्य प्राप्त करना, और सायुज्य भगवान के तेज में जो ब्रह्म ज्योति कहलाता है, अथवा भगवान के ही जो परमात्मा स्वरूप है उसमें एकाकार होने की भावना करना। तो ये 5वीं मुक्ति तो भक्त लोग स्वीकार ही नहीं करते, क्योंकि इसमें भक्ति का ही लोप हो जाता है। लेकिन जो पहली जो 4 मुक्ति हैं, भगवान कह रहे हैं दीयमानम न गृह्णन्ति विना मत् सेवनम जना, जो मेरी सेवा से ही वे पूर्ण हो जाते हैं, सेवा से ही उन्हें जितना सुख आनंद मिलता है कि मैं उन्हें मुक्ति प्रदान करता हूँ कि ले लो आप इसे, तो वो उसे ग्रहण ही नहीं करते हैं, इच्छा ही नहीं करते हैं मुक्ति। और यहाँ तक कि भक्तों की ये प्रार्थना सब जगह, जिन्होंने भगवान के चरण कमलों में शुद्ध प्रीति और जो शुद्ध सेवा भाव है वह प्राप्त किया है, तो उन्होंने भगवान से ये भी प्रार्थना नहीं की है कि मैं इस संसार से छूट जाऊं और मुझे वैकुंठ की प्राप्ति हो जाए, बल्कि ये कहा है, जैसा कि प्रहलाद महाराज कहते हैं, नाथ योनि सहस्रेषु येषु येषु व्रजाम्यहम तेषु तेषु अचला भक्तिरच्युतास्तु सदा त्वयि, कि हे नाथ, जिस योनि में मैं जाऊं अपने कर्मानुसार, मैं उसके लिए कोई प्रार्थना नहीं करता आपसे कि आप मेरे कर्म बंधन काट दो और मुझे दूसरी योनि ना प्राप्त हो और मैं पार्षद ही बन जाऊं। नहीं, मेरे कर्म फल जैसे भी हैं मुझे जिस योनि में भी क्यों ना भेजे, नाथ योनि सहस्रेषु, हजारों योनियों में ऐसे ही जाता रहूं, येषु येषु व्रजाम में हम, लेकिन क्या हो, तेषु तेषु अचला भक्तिरच्युतास्तु सदा त्वयि, हे अच्युत, हे श्री कृष्ण, आपके चरण कमलों में मेरी अचला भक्ति हर समय बनी रहे, चाहे मैं मनुष्य योनि में रहूं, देव योनि में, पशु योनि में, कहीं भी किसी भी स्थान पर जन्म क्यों ना लूं, हजारों योनियों में अपने कर्मानुसार, लेकिन हर जगह आपके चरण कमलों में मेरी स्थिरा भक्ति रहे, अचला भक्ति रहे। और इसी बात को भगवान चैतन्य महाप्रभु ने सारे सिद्धांतों के सार के रूप में जो चैतन्य शिक्षाष्टक है, चेतो दर्पण मार्जनम, ये भी भक्तों को वैसे प्रतिदिन पढ़ना चाहिए मंदिर में, क्योंकि उससे वो कम से कम याद करना चाहिए, क्योंकि उसमें सारे सिद्धांतों का सार स्वरूप है। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने सारे सिद्धांतों के सार स्वरूप 8 श्लोक बोले हैं। अलग से उन्होंने कोई शास्त्र या ग्रंथ की रचना नहीं की है, वो उनके परिकर रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, इन्होंने शास्त्रों की रचना की है। स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कोई अन्य ग्रंथों की रचना नहीं की है, केवल उन्होंने ये 8 श्लोक बोले हैं जो उनके द्वारा कहे गए हैं। तो उसमें एक उन्होंने कहा है, न धनम न जनम न सुंदरीम कवितां वा जगदीश कामये
मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्तिरहितुकी त्वयि। कि हे प्रभु, मैं न धनम, ना तो आपसे धन की इच्छा करता हूँ। कितनी बड़ी बात है। ये है शुद्ध भक्ति। जो चाहते हैं कि हम शुद्ध भक्ति करें और उस आनंद को प्राप्त करें जिस आनंद से ऊपर कुछ है ही नहीं, जो अथाह है और परम आनंद है, जो जीव का वास्तविक आनंद है, उसको प्राप्त करें। अन्य आनंद नहीं। जो कुछ योगी लोग या ध्यानी लोग जिस ब्रह्मानंद की कल्पना करते हैं, वो ब्रह्मानंद भी जिसके सामने गड्ढे के जल तुल्य हो जाता है। कृष्ण नाम ये आनंद सिंधु आस्वादन, ब्रह्मानंद तारे आगे खातो द कसम। कि जो कृष्ण नाम में और कृष्ण सेवा में, कृष्ण के गुण कीर्तन में जिस आनंद समुद्र का आस्वादन होता है, उसके सामने ब्रह्मानंद भी गड्ढे के जल के समान हो जाता है। जैसे गड्ढे का जल और समुद्र की क्या तुलना है, वैसे ही जिस ब्रह्मानंद को अपार अनंत बताते हैं वह गड्ढे के जल तुल्य हो जाता है। इतना कृष्ण सेवा में और कृष्ण के नाम रूप गुण लीला आदि के कीर्तन श्रवण और स्मरण में इतना आनंद है। तो उसी बात को कहते हैं, तो उसी यहाँ कह रहे हैं, न धनम, मैं धन की इच्छा नहीं करता हूँ, न जन्म, मैं जन अपने परिवार जन समुदाय इसकी भी इच्छा नहीं रखता हूँ कि मेरे घर स्त्री परिवार बहुत अच्छा हो, या जन्म का अर्थ हो गया कि मेरे पीछे बहुत सारे लोग हों, मेरे फॉलोवर हों, मेरे अनुयायी बने, मेरे इच्छानुसार कार्य करें, उसकी भी मैं इच्छा नहीं करता हूँ। तो न धनम न जन्म न सुंदरीम कविताम। तो सुंदरी कविता का मतलब कुछ अर्थ ऐसे भी करते हैं सुंदरीम से कि मैं सुंदर स्त्रियों की भी इच्छा नहीं रखता हूँ, लेकिन जो इसका वास्तविक अर्थ है, जो स्त्री पुत्र आदि की इच्छा है, वो जन के अंदर ही आ गया है। न जन्म, मैं जनों की, यानी मैं स्त्री पुत्र परिवार घर इनकी भी इच्छा नहीं करता हूँ। लेकिन सुंदरीम कविताम एक बड़ी होती है, ये तो छोटी छोटी इच्छाएं हैं, सामान्य लोग इनमें रहते हैं। लेकिन जब जो पांडित्य होता है किसी में, वेद शास्त्र का या विशेषकर संस्कृत साहित्य का, किसी किसी में भगवान की कृपा से ही या अध्ययन के प्रभाव से जो पांडित्य होता है, तो उसमें उसके अंदर जो गर्व उदित होता है, वो दूसरे गर्व सब फीके पड़ते हैं उसके पीछे। मतलब अपने अंदर विद्वत्ता का एक वो बड़ा प्रभाव आता है। तो उसे कहते हैं कि मैं बहुत विद्वान होकर सुंदर सुंदर संस्कृत में बड़े बड़े सुंदर श्लोकों और कविताओं की रचना करने का इच्छुक भी नहीं हूँ कि लोग मुझे कहें कि ये तो अद्भुत विद्वान है, ऐसी भी इच्छा नहीं रखता हूँ। ये महाप्रभु के साथ केशव काश्मीरी एक बहुत बड़े विद्वान थे, जिन्हें निम्बार्काचार्य का ही दूसरा अवतार कहा जाता है। इतने बड़े विद्वान थे, उनका महाप्रभु के साथ गंगा जी के तट पे मायापुर में ही थोड़ा शास्त्र विचार हुआ था। तो इतने बड़े विद्वान थे वे कि उनके साथ कई हाथी चल रहे थे जिन पर ग्रंथ चल रहे थे, और कश्मीर से चले थे वो। कश्मीर उस समय गढ़ था पंडितों का और विद्या अध्ययन का बड़ा केंद्र था। तो वहाँ से चलते हुए तो सभी पंडितों को परास्त करते आ रहे थे। इतना प्रभाव था, नाम सुन के भाग जाते थे जो पंडित के शास्त्रार्थ करने के लिए। बड़ी व्यवस्था थी। ये इतनी बुद्धि लोगों की भ्रमित कर दिया कि अरे पहले लोग पढ़ते नहीं थे, कुछ नहीं थे। इतना शास्त्र अध्ययन था, इतने बड़े बड़े ग्रंथ और इतने गूढ़ और इतने सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले ग्रंथ हैं कि उनकी भाषा समझने की योग्यता लोगों में नहीं बची है। ऐसी स्थिति हो गई है। और फैला क्या दिया, अरे पहले लोगों पे कुछ नहीं आता था, केवल कुछ गांव के या कहीं कुछ गंवार लोगों को लक्ष्य करके बता दिया कि अरे पहले तो कहाँ पढ़ाई थी, ये थी वो थी। जो भाषा और जो पांडित्य उनके पास था, उसकी पढ़ने की योग्यता नहीं है, लोगों के पास ग्रंथ नहीं पढ़ पाएंगे, ऐसी स्थिति है। तो वे इतने विद्वान थे और सब नाम सुन के भाग जाते थे। तो वे जब गंगा के तट पर महाप्रभु से मिले, चैतन्य महाप्रभु उस समय निमाई पंडित के नाम से प्रसिद्ध थे और 13-14 वर्ष की आयु थी। लेकिन वे तो स्वयं भगवान हैं, तो वे उस समय व्याकरण पढ़ाते थे। तो हजारों हजारों छात्र चंद्रमा की चांदनी में गंगा के तट पर महाप्रभु से व्याकरण के सूत्रों की व्याख्या सुनते थे। उस समय भक्ति का प्रकाश महाप्रभु ने नहीं किया था, उस समय केवल विद्या विलास चल रहा था। तो निमाई पंडित के नाम से इतनी प्रसिद्धि हो गई थी कि वहाँ के जब नवद्वीप भी उस समय पंडितों का गढ़ था, और जब वे पंडित वहाँ पर आए तो उन्हें भय लगा कि किस प्रकार से इनसे बचा जाए। तो किसी भी प्रकार से इन्हें निमाई पंडित से मिला दिया जाए, वही बचा सकते हैं। नहीं तो ये इतने विद्वान थे केशव काश्मीरी कि इनके सामने कोई टिकेगा नहीं। सारे शास्त्र और सारी विद्या मानो उंगलियों पर रखी है और प्रमाण के लिए चले हैं। अब उनकी विद्वत्ता का एक ही लक्षण बताते हैं कि जो चैतन्य चरितामृत में भी वर्णित है कि उन्होंने महाप्रभु के पास गए, जब वहाँ उन्होंने देखा कि तुम निमाई पंडित के नाम से हो, तो भगवान तो बालक उस समय थे ही, 13-14 वर्ष की आयु है। तो उन्होंने उन्हें
प्रणाम किया और कहा कि आप बड़े पंडित हो, तो मैं आपसे ये सुनना चाहता हूँ। और उनका इतना प्रभाव था, उन्होंने देवी सरस्वती को प्रसन्न कर लिया था, आशीर्वाद दिया था साक्षात सरस्वती देवी ने कि तुम, ये कोई ज़्यादा पुरानी घटना नहीं है, अभी 500 वर्ष पहले, 550 वर्ष पहले की, कि तुम्हें कोई भी जीव जो है, कोई भी मनुष्य परास्त नहीं कर सकेगा, ऐसा आशीर्वाद। तो उन्होंने गंगा जी की स्तुति करने के लिए जब कहा, तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि आप इतने बड़े विद्वान हो, तो आप गंगा जी पास में बह रही हैं, इनकी स्तुति करिए। तो उन्होंने जो पहले कहीं रचित नहीं है, इनकी रचना नहीं की गई है, पहले कहीं ऐसे श्लोक कहीं नहीं मिलेंगे, तत्काल 100 श्लोकों में गंगा जी की स्तुति तत्काल, और ऐसे पढ़े जैसे पहले से रटे हुए हों, ऐसे, और तत्काल बनाए हुए साथ के साथ बना के बोल रहे थे। तो आप अनुमान लगा सकते हैं क्या पांडित्य होगा। तो वैसे पांडित्य के लिए भी कह रहे हैं कि मैं ये भी इच्छा नहीं करता कि कविताओं सुंदरीम कविताओं वा जगदीश काम, ये कि मैं इतना सुंदर पंडित हो जाऊं और इतनी सुंदर सुंदर कविता या शास्त्र रचना करूं। हे जगदीश, हे जगत के ईश्वर श्री कृष्ण, इनकी कामना मैं नहीं करता। हालांकि उसमें वो बड़ी सुंदर कथा है वो भी। फिर और जब उन्होंने